हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, जो स्टार्ट होता था 1707 ईस्वी में औरंगजेब के बाद उसका पुत्र आलमगीर प्रथम से। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हो गई। उसके बाद उसके 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। 1707 में जजाओं का युद्ध लड़ा गया मुअज्जम और आजम के बीच। इस युद्ध में मुअज्जम ने आजम को मारकर खुद सम्राट बन गया। इसे ही बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। 1707 से 1712 तक वह शासक रहा। यह 65 वर्ष की आयु में बादशाह बना था, इसीलिए इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है और इसका शाहे बेखबर नाम से भी यह प्रसिद्ध हुआ। बहादुर शाह प्रथम गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि किया था, क्योंकि ये 65 वर्ष की आयु में मुगल बादशाह बना था, तो ये ज़्यादा किसी से झगड़ा मोल नहीं करना चाहता था, तो ये ज़्यादातर संधि ही किया, तो इसलिए ये गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर लिए। और साहू जो था शिवाजी के ग्रैंडसन, उसको 1707 में मुगल के कैद से रिहा कर दिया। फिर 1709 में बहादुर शाह प्रथम ने अपने भाई कामबख्श की मृत्यु करवा दी। 1712 में बंदा बहादुर के खिलाफ एक अभियान के दौरान बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। इसके बाद आता है नेक्स्ट जहांदर शाह। जहांदर शाह जो था, इसका शासनकाल 1712 से 1713 ही रहा, बस 1 साल ये शासनकाल किया। ये जुल्फिकार खां की मदद से शासक बना था, इसलिए जुल्फिकार खां को अपना वजीर बना लिया। जहांदर शाह ने जय सिंह को सवाई और मिर्जा की उपाधि दी और महाराजा की उपाधि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को दिया। जहांदर शाह की एक प्रेमिका हुआ करती थी जिसका नाम था लाल कुंवर, और जहांदर शाह को लंपट मुर्ग के नाम से भी यह प्रसिद्ध हुआ। 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ये दोनों भाई को सैयद बंधु कहा जाता था और ये किंग मेकर्स के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1713 में सैयद बंधु ने फर्रुखसियर को बादशाह बनाया, ठीक है, जहांदर शाह को मरवाने के बाद, क्योंकि जहांदर शाह उतने काबिल शासक नहीं थे, इसलिए उस सैयद बंधु को लगा कि इसे हटा के फर्रुखसियर को बादशाह बना दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट होगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 तक रहा और फर्रुखसियर ही घिरनित कायर के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इसका वजीर जो था अब्दुल्ला खां था और मीर बख्शी हुसैन अली खां को बनाया, क्योंकि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ही इसे राजा के पद पे बादशाह बनाया था, इसलिए ये दोनों को वजीर और अपना मीर बख्शी बना लिया। 1716 में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को मरवा दिया। फिर 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को एक ऑर्डिनेंस दिया था, जिसको गोल्डन ऑर्डिनेंस यानी स्वर्णिम फरमान कहा गया। इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया है, यानी कि बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार का आदेश दिया था। 1719 में दिल्ली की संधि बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु के बीच हुआ। फिर 1719 में ही बालाजी विश्वनाथ की मदद से सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखसियर को मरवा दिया, उसकी हत्या करवा दी। इसके बाद 2 और शासक आए, एक रफ़ी उद दराज और रफ़ी दौला, दोनों 1719 में ही आए थे। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला या रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, इसका शासनकाल 1719 से 1748 रहा। ये सबसे अयोग्य और डरपोक राजा था, इसी को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा गया है। इसने निज़ाम उल मुल्क की मदद से सैयद ब्रदर्स की हत्या करवा दी। निज़ाम उल मुल्क वही थे जो चिंगलिज खान कहलाते थे। इसी के शासनकाल में 3 स्वतंत्र राज्य की भी स्थापना हुई। एक था हैदराबाद, फिर बंगाल, फिर अवध। जजिया एक कर था जो गैर मुस्लिम को देना होता था। इसी के शासनकाल में जजिया कर का अंत कर दिया गया। फिर मोहम्मद
शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम किया था इसका शुरुआत जजिया कर का, और मोहम्मद शाह ने इसका अंत कर दिया। फिर 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया है। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ नादिर शाह और मुगल आर्मी के बीच। इसमें नादिर शाह जीत गए और मुगल आर्मी हार गया। और नादिर शाह इसमें लूटपाट के ख्याल से आए थे और 70 करोड़ लगभग यहाँ से जीत के ले गए। और नादिर शाह ने ही तख्ते ताउस जो मयूर सिंहासन था उसको लूट लिया और कोहिनूर हीरा को यहाँ से ले गए। और मोहम्मद शाह रंगीला ही आखिरी बादशाह था जो तख्ते ताउस पर बैठा था। सत्रह में नादिर शाह की मृत्यु हो गई। इसका सेनापति था अहमद शाह अब्दाली जो दुरानी वंश का था। मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मुगल एम्पायर बने अहमद शाह। ये 1748 से 1754 तक रहे। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली 6 बार आक्रमण किया था और 1748 में जो युद्ध लड़ा गया था उसे अहमद शाह और अहमद शाह युद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली था इधर से, एक तरफ से अहमद शाह था, इसीलिए इस युद्ध को अहमद शाह और अहमद शाह युद्ध कहा गया है। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली हार गया और अहमद शाह जीत गए। इसके बाद नेक्स्ट मुगल एम्पायर आए आलमगीर द्वितीय जो 1754 से 1759 तक रहे। इसी के शासनकाल में 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। इसमें फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। इस दोनों के बीच सिराजुद्दौला जो नवाब बंगाल का नवाब था, इस दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया और इसमें सिराजुद्दौला की पराजय हो गई और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। नेक्स्ट शासक बना शाह आलम द्वितीय। यह 1759 से 1806 तक रहा शासनकाल में। और इसी के शासनकाल में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया जो अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया और इसमें मराठा को हरा के अब्दाली जीत गए। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया जिसमें शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला एक साइड से थे और दूसरे साइड से ब्रिटिश आर्मी थे और ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। इसमें हेक्टर मुनरो ये तीनों को हरा के जीत गए और यही युद्ध निर्णायक युद्ध कहलाता है। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने अधिकार किया और मुगलों को पेंशनकारी बना लिया। यानी कि मुगल को बस नाम के ही रह गए और उसके पेंशनकारी बना लिया और पूरा बंगाल पे हेक्टर मुनरो शासन करने लगे, यानी अंग्रेज का शासन स्टार्ट हो गया। फिर शाह आलम द्वितीय को फर्स्ट पेंशनकारी बना लिया गया था। तो शाह आलम द्वितीय कौन था? अंग्रेजों का प्रथम पेंशनकारी। उसके बाद 1806 में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर दूसरे शासक बने अकबर द्वितीय जो 1806 से 1837 तक शासनकाल में रहे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि 1803 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने ही दी थी। इसके बाद दूसरा और अंतिम मुगल बादशाह बना बहादुर शाह द्वितीय। इसी को कहते थे बहादुर शाह जफर भी। ये 1837 से 1857 तक रहे। ये मुगल बादशाह अंतिम शासक थे और ये एक शायर भी थे, उर्दू में शायरी क्या करते थे और जफर नाम से यह कविता या शायरी लिखा करते थे। और यह 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका लीडर बना था, ये नेता बना था। फिर 1857 में इसे अंग्रेजों के द्वारा ही गिरफ्तार कर लिया गया और इसे वर्मा के रंगून में भेज दिया गया। फिर बहादुर शाह जफर जो था इसकी मृत्यु 1862 में रंगून में ही हो गई
और इसी के मृत्यु पर एक प्रसिद्ध कथन भी कहा गया है कि ऐसा बदनसीब मुगल बादशाह जिनको अपने अंतिम समय में अपनी मातृभूमि में 2 गज जमीन नसीब नहीं हुआ। इसी बहादुर शाह जफर के लिए ही ये वर्ड कहा गया है। और इस प्रकार बाबर के द्वारा स्थापित मुगल वंश 1862 में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।